नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक पैराबोला। इससे पहले हमने किया था सर्कल। तो सर्कल हमारे पास क्या था? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन जिनका एक फिक्स पॉइंट था जिसको हम सेंटर बोलते थे। तो अगर एक फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट्स की कलेक्शन, वो सारे पॉइंट्स जिनका इस फिक्स पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस था वो फिक्स था, सो ऐसी कलेक्शन को हम बोलते थे सर्कल। दैट इज कॉल्ड दी सर्कल। ठीक है। और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते थे सेंटर ऑफ दी सर्कल। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला, लेकिन पैराबोला स्टार्ट करने से पहले हम डिफाइन करेंगे कॉनिक। सो ये आपने +1 में मैथमेटिक्स में आपने कर रखा है पैराबोला टॉपिक, वहां पे भी आपने डेफिनेशन की थी तो कॉनिक की। तो कॉनिक इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट P इन ए प्लेन विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड लाइन L। जैसे सर्कल में हमारे पास एक फिक्स पॉइंट था, सिमिलरली अगर कॉनिक की बात करें तो कॉनिक में हमारे पास एक तो फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है हमारे पास। नाउ कॉनिक की अगर बात करें तो कॉनिक इज ए लोकस ऑफ पॉइंट P इन ए प्लेन विच मूव्स सो दैट कि इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से मीन्स PF टू ए फिक्स्ड लाइन L, और P का L लाइन से डिस्टेंस जो है दैट इज PN, वो हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और कांस्टेंट को हम इन दोनों की रेशियो को हम डिनोट करते हैं E के साथ, और E को हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। इज कॉल्ड दी, ये जो कॉमन रेशियो है PF ओवर PN इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक। ये जो फिक्स लाइन है इसको हम, ये जो फिक्स लाइन L है हमारे पास, इट इज कॉल्ड दी डायरेक्ट्रिक्स एंड इट इज कॉल्ड दी फोकस ऑफ दी कॉनिक। तो अब ये जो E की वैल्यू है, ये E हमारे पास <1 भी हो सकता है, E की वैल्यू =1 भी हो सकती है। =1 का मतलब क्या होगा कि ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस F के साथ और PN दोनों सेम हो। इफ PF PN देन एसेंट्रिसिटी 1 होगी। E की वैल्यू >1 भी हो सकती है। अगर तो P की वैल्यू <1 है देन इट इज कॉल्ड दी, वो जो कॉनिक है उसको हम बोलेंगे एलिप्स। और अगर E की वैल्यू 1 है देन दिस कॉनिक इज कॉल्ड पैराबोला। और अगर E की वैल्यू >1 है देन इट इज कॉल्ड दी हाइपरबोला। नाउ तो जब E की वैल्यू 1 है इट इज कॉल्ड दी पैराबोला, मीन्स ऐसे पॉइंट का लोकस सो दैट PF PN। P का उस फिक्स पॉइंट के साथ और P का उस फिक्स लाइन के साथ डिस्टेंस सेम होगा, देन उस पॉइंट के लोकस को हम बोलेंगे पैराबोला। नाउ जैसे अगर यहां पे बात करें तो जैसे ये वाला पॉइंट P1 है
ये जो P1 है इसका फिक्स पॉइंट जो जिसको हम फोकस बोलते हैं, और ये जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है एल लाइन, यहां पे P1F इज इक्वल टू P1B। फिर एक और पॉइंट प्लेन में सो दैट P2F इज इक्वल टू P2B। सिमिलरली एक P3 पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट P3 है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, इन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें, हमारे पास ये वाली कर्व आ गई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स कौन से हैं? ये सारे पॉइंट्स प्लेन में ऐसे हैं जिनका इस फिक्स पॉइंट के साथ और इस फिक्स लाइन के साथ डिस्टेंस हमेशा क्या है? सेम है। तो ऐसे पॉइंट्स के लोकस को हम बोलेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कर्व आ जाएगी कुछ ऐसी। सो इट इज द कर्व एंड इट इज कॉल्ड द पैराबोला। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम फोकस बोलते हैं, और ये जो फिक्स लाइन है इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। सो नाउ दिस इज फोकस एंड नाउ दिट इज डायरेक्ट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला। किसकी? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला हमारे पास क्या है? ए लाइन थ्रू फोकस, जो फोकस से पास करे, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, और जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स है, इसको क्या हो? परपेंडिकुलर। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स हो, देन उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस। ये जो एक्सिस है और जो पैराबोला के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये वाला। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्सिस और पैराबोला का, इट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सो वर्टेक्स हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द पैराबोला इज कॉल्ड द वर्टेक्स। नाउ नेक्स्ट इज फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस क्या है हमारे पास? द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। कोई भी अगर आप पॉइंट कंसिडर करोगे पैराबोला पे, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फोकस, देन इट इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। तो अगर हमारे पास ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, अगर हमारे पास ये पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस जो है इट इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। तो फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस इज कॉल्ड दी फोकल डिस्टेंस। तो अभी तक हमने कौन कौन सी डेफिनेशन की? सबसे पहले पैराबोला की, फिर हमारे पास फोकस क्या है, फोकस एक फिक्स पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स की, फिर वर्टेक्स की और एक्सिस। क्योंकि आपको ये डेफिनेशन टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, रिवाइज करना है इसको बार बार, तो फिर आपको जो पैराबोला का टॉपिक है वो आप जल्दी कैच कर लोगे। नाउ अब हम बात करेंगे शेप ऑफ द पैराबोला। एक स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। ए हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की। नाउ अगर इस पैराबोला को डिस्कस करें, अगर इस इक्वेशन की बात करें, नाउ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग y इंटू माइनस वाई। अगर y को रिप्लेस कर दे माइनस वाई के साथ, y को अगर रिप्लेस कर दे माइनस वाई के साथ, तो हमारे पास सेम टू सेम वही फॉर्म आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो अगर y को माइनस वाई के साथ रिप्लेस किया तो बिहेवियर तो चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स ये जो पैराबोला है, ये जो हमारे पास पैराबोला की कर्व है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस।
और दूसरी बात, नाउ पैराबोला क्योंकि 0 0 से पास कर रहा है, एनी टेंजेंट एट 0 0 इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू द 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म। तो जब कभी भी आपने लोएस्ट टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है किसी पॉइंट पे, तो जैसे ये वाली कर्व 0 0 से पास कर रही है, तो लोएस्ट डिग्री की टर्म हमारे पास क्या है, ये तो 2 डिग्री की टर्म है, ये हमारे पास 1 डिग्री की टर्म है। तो लोएस्ट डिग्री की टर्म को अगर 0 के साथ कंपेयर करें तो 4ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, मीन ये y एक्सिस, जो y एक्सिस है हमारे पास, इट इज टेंजेंट टू दी पैराबोला। ये जो y एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं, इट इज टेंजेंट टू दी पैराबोला एट 0 0। नेक्स्ट इज, तो जैसे अब पैराबोला की बात करें, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर ओवर 4a किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की। नाउ अगर आप इसको देखो, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, a ऑलरेडी हमें पॉजिटिव दे रखा है, तो इट मीन्स ये वाली जो क्वांटिटी है हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर 4a इट इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स नेगेटिव नहीं है। तो अगर इस फॉर्म की बात करें तो इट मीन्स इस कर्व का कोई भी पोर्शन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं होगा। तो नो पोर्शन ऑफ द पैराबोला लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। और अगर यहां से y की वैल्यू फाइंड करें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±2 रूट ax, ±2 रूट ax। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है इट मीन वो अब दी एक्स एक्सिस को शो करेगा, और जो y की नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो ये वाली जो कर्व है, ये वाला पोर्शन, तो ये हमारे पास आ रहा है नेगेटिव, y की वैल्यू यहां पे नेगेटिव होगी, y इज इक्वल टू -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ax, और जो ऊपर हमारे पास पोर्शन है दैट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ax। और अगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -a, और जो फोकस होगा हमारा f दैट विल बी a, 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटस रेक्टम की। नाउ लेटस रेक्टम हमारे पास क्या है, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज ए कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है विच पासिस थ्रू द फोकस, ये जो कॉर्ड अगर फोकस से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस हो, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास एक्सिस है, तो इस पैराबोला की एक्सिस हमारे पास ये वाली है। तो ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे, इट इज कॉल्ड दी लेटस रेक्टम। एंड ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस लेटस रेक्टम के, ये जो इसको हम बोलेंगे एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। और आपने ये रिमेंबर भी रखना है, ठीक है, सारे के सारे। जैसे अगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ये हमारे पास होगी x इज इक्वल टू a। और अगर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएंगे a, 2a, और ये वाला जो एंड होगा दैट विल बी a, -2a। सो आपने एंड ऑफ द लेटस रेक्टम भी रिमेंबर रखने हैं। नाउ अभी तक हमने ए की पैराबोला डिस्कस किया है और इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नाउ राइट हैंडेड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0। तो आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं कि इसका फोकस क्या होगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a होगी, ये वाली लाइन।
इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, एक्स एक्सिस है इसकी, एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0, इसका वर्टेक्स 0 0 है। वर्टेक्स की हमने डेफिनेशन भी की थी, हमने एक्सिस की डेफिनेशन भी की थी, वर्टेक्स की डेफिनेशन भी की थी कि वर्टेक्स हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस। फिर उसके बाद हमने लेटस रेक्टम की इक्वेशन डिस्कस की थी और उसके हमने ये वाले एंड ऑफ लेटस रेक्टम भी डिस्कस किए थे। और अगर इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा के एल एल डैश अगर डिस्टेंस फाइंड करें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इट इज विल बी इज इक्वल टू 4a। तो इट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास क्या है, एल एल डैश का डिस्टेंस। एंड ऑफ द लेटस रेक्टम की बात करें दैट विल बी ए कॉमा प्लस माइनस 2a, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक पॉइंट हमारे पास ऐसा a कॉमा 2a होगा और दूसरा वाला a कॉमा माइनस 2a होगा। तो ये तो हमने बात की राइट हैंडेड पैराबोला की। सिमिलरली हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4ax। यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ax था, यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। और आपने साथ में ये भी याद रखना है कि हमेशा हमने पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। तो ये इसकी शेप आ जाएगी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की। तो फोकस हमारे पास माइनस a कॉमा 0 होगा, जैसे इसका फोकस a कॉमा 0 था और इसका फोकस हमारे पास आ जाएगा माइनस a कॉमा 0। डायरेक्ट एक्सिस की x इज इक्वल टू a होगी, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस y इज इक्वल टू 0, वर्टेक्स इसका 0 0 होगा, लेटस रेक्टम की लेंथ वो सेम आएगी 4a और एंड ऑफ द लेटस रेक्टम वो चेंज हो जाएंगे। इसके एंड ऑफ द लेटस रेक्टम a कॉमा प्लस माइनस 2a थे और इसके क्या हो जाएंगे, माइनस a कॉमा प्लस माइनस 2a। तो ये तो राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब हमारे पास है अपवर्ड पैराबोला। तो जो अपवर्ड पैराबोला है उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये हमारे पास क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारे पास वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स इसका 0 0। अगर फोकस की बात करें, अब फोकस आपने यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसका फोकस आ जाएगा एक 0 कॉमा a। जो राइट हैंडेड था उसका फोकस a कॉमा 0, इसका फोकस हमारे पास आएगा 0 कॉमा a। डायरेक्ट्रिक्स इसकी y इज इक्वल टू माइनस a, एक्स इज इक्वल टू 0, वर्टेक्स इसका 0 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। और सिमिलरली यहां पे हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला आ जाएगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला में इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फोकस 0 कॉमा माइनस a, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0, वर्टेक्स 0 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड दी एंड ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 2a कॉमा माइनस a। और आप एक और पॉइंट यहां पे याद कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो इस फॉर्म में डाउनवर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस a। यहां पे लेटस रेक्टम की इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू प्लस a। और अगर यहां पे राइट हैंडेड पैराबोला की बात करें, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास हो जाएगी x इज इक्वल टू a, और इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हमारे पास हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस a। नाउ ये जो चार पैराबोला हमने राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, चार पैराबोलास किए थे, उसका आपने ये टेबल बना के भी रख लेना है। एसेंट्रिसिटी तो सब में इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 है तो वो पैराबोला की इक्वेशन है। अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन है, और अगर एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो वो एलिप्स की इक्वेशन है। तो क्योंकि हम तो पैराबोला डिस्कस कर रहे हैं तो एसेंट्रिसिटी तो सब में इक्वल टू 1 होगी। फोकस ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इज इक्वल टू 0, राइट हैंडेड की बात करें। लेफ्ट हैंडेड में x माइनस a इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू a।
अपवर्ड में y इज इक्वल टू माइनस ए और डाउनवर्ड में y इज इक्वल टू ए। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, वर्टेक्स, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस्ट रेक्टम मीन्स एंड ऑफ द लेटस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस्ट रेक्टम सब में 4a आएगी। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लेफ्ट राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड के केस में x इज इक्वल टू 0 टेंजेंट होगी, लेकिन डाउनवर्ड और अपवर्ड की अगर बात करें तो वहां पे हमारे पास क्या आएगी, y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑन एनी पैराबोला, तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक आपने ये सारा कुछ आपने रिमेंबर रखना है, आपके टिक्स पे होना चाहिए। तो ये तो थे पैराबोला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पैराबोला से रिलेटेड। थैंक यू।